यार भाई हम बस नगमे गाते रह गए हैं, ठीक है। इंडिया ने तरक्की कर लिया, हम बस नगमे ही गा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ये है। इंडिया ने तरक्की करके दिखाई है, हमने बस नगमे ही गाए हैं बस। चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई है और फिर उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखी है, बिजनेस अपना नहीं छोड़ा। हम अपने इस्लामी मुमालिक के साथ बिजनेस नहीं करते, इतना फर्क क्यों? बस ये हमारा सोच है ना, अपने बच्चों को हम ये सिखाते कि पुराना हमारा दुश्मन है, फलाना फलाना, ये वो तो खत्म हो गया। 100 साल 50 साल पुराने बात है। हमें बाकी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन क्या देगा, एक मजदूर था, उसका 25,000 तनख्वाह था और उसके ऊपर 37,000 बिजली का बिल आया। तो 75 साल तो एक ही मसला, आटा आटा किदों हल होएगा मसला? जो बाहर जावांगे वो हल हो जाएगा आटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है आजकल ब्रिक्स का। ब्रिक्स में अब इंडिया जाके चाइना से भी मिल गया। वहाँ पे बॉर्डर पे अगर देखें तो दहशतगर्दी, मार तड़ाड़, फौजों की आपस में लड़ाई, लेकिन एट द रिजल्ट क्या वो बिजनेस भी कर रहे हैं। आज उन्होंने आपस में जखनियाँ डाली हैं, गले मिले हैं, सलाम लिया, हैंडशेक करते रहे, और इस हैंडशेक का मतलब सीधा सीधा बिजनेस है। वो बिजनेस कर रहे हैं, बल्कि इंडिया के छोटे तमाम ममालिक यार हर आपस में बिजनेस कर रहे हैं। इधर हमें कि हमें कोई काम करना है तो अगले की इजाजत लेनी पड़ती, वजह क्या बनी है? यार हम तरक्की नहीं कर सकते, वजह क्या है? सीधी सी बात है। वजह यही है कि इंडिया चाइना के साथ, आप भी बोल रहे हैं, मैं भी देखा है, सारे सबने देखा है, ठीक है, जो भी देख रहे हैं। पिछले 3-4 दिन पहले ही उन्होंने लड़ाई की है चाइना से, ठीक है। अब इंडिया फिर भी उनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मालदेल लेन देन हो रहा है, उनका बिजनेस आपस में चल रहा है, उनकी वाम कुछ है कुछ हाल है। हम क्या कुछ हाल है, हमारे तो पेट्रोल ही नहीं लेने देते। उन्होंने, अमेरिका ने बोला हमने रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, तो हमने नहीं लिया। ये क्या वजह है? इंडिया को अमेरिका ने बोला रशिया से नहीं पेट्रोल लेना, वो तो ले रहा है। वहाँ पेट्रोल की कीमत देखो और यहाँ देखो कीमत। 90 रुपए, 90 अलग अलग स्टेट्स में है, लेकिन अंडर 100 है या 100 के पास है। इधर सर 300 रुपए। यही वजह है भाई, हम तरक्की कभी नहीं कर सकते। इंडिया ने रशिया से भी पेट्रोल लिया है, ठीक है, हमने पाकिस्तान। यार उनकी छोड़े, हमारा बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो हमसे ज्यादा तरक्की करके। यार हमारे हालात नहीं ठीक हो सकते। हमने पाकिस्तान ने, अभी इस्लामी ममालिक है हमारा ईरान, उनसे नहीं पेट्रोल लिया और रशिया से नहीं लिया, तो हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? हम तो इंडिया के साथ भी अगर हम इंडिया के साथ भी अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर लें तो हमारे काफी हालात बेहतर हो सकते हैं भाई। इंडिया के साथ करनी चाहिए हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। क्यों नहीं करते भाई ये कि आज पाकिस्तान के ये जो हालात हो गए हैं, देखिए 29 ममालिक आपस में बैठ के मीटिंग की है ब्रिक्स में, हम नहीं थे वहां पे, हमें बुलाया नहीं गया, वैल्यू नहीं दी जाती। वजह क्या, क्यों हम इतने डी वैल्यू हो गए हैं, क्यों हमारी इज्जत में इतनी कमी आ गई है? यार हमने किसी की माननी तो होती नहीं है, ठीक है। अवाम बोल रही है ये करो वो करो, वो कुछ नहीं मानते। ना महंगाई कम हो रही है, ठीक है, और ना ही पेट्रोल सस्ता हो रहा है। आटे की कीमत देख लो, पेट्रोल की देख लो, और किसी के साथ हम बिजनेस भी नहीं कर रहे। कंट्री के साथ जब बिजनेस करेंगे एक दूसरे के साथ, अब हम अगर इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा रोला, आप तो पेट्रोल की बात करें, पाकिस्तान में रह गया आटे का, वहां से कब निकलेंगे? भाई हम नहीं निकल सकते जब नहीं तक निकल हम सकते। किसी के साथ ताल्लुक नहीं ना बनाएंगे। ताल्लुक ही आजकल सब कुछ है, ताल्लुक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किससे बनाए, मेरी बात सुने, आटा हम खुद पैदा करते हैं, हर चीज गंदम हमारे, एग्रीकल्चर हमारा इतना ऊपर है। वहां पे हमने क्या किया, हम वहां पे तो फ्लॉप हो गए। भाई बाहर भेज देते हैं, खुद पैसा रख लेते हैं, वाम को कहते तो हैं। पाकिस्तान में अपनी वाम को मुयसर नहीं है तो बाहर भेजने का क्या फायदा? देखें अभी चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है, इंडिया का दुश्मन है, हमारा दोस्त है, हम उससे फायदा नहीं ले रहे, इंडिया फायदा ले रहा है। ये देखें आप, सोच का फर्क है। सोच का फर्क तो है। अच्छा लीडर किसके पास हुआ? इंडिया के पास अच्छा लीडर है, डेफिनेटली भाई, दुख वाली बात नहीं पाकिस्तानियों के लिए, शर्म वाली बात है भाई। 75 ईयर से अपने लीडर के लिए तरस रहे हैं, एक अच्छा लीडर मिल जाए। अल्लाह करे कोई आ जाए, हम तो दुआ रोज के रोज करते हैं, नमाज के बाद भी, और सब लोग करते हैं, ठीक है। इंडिया फिलहाल कुछ हाल चल रहा है और हमने क्या तरक्की करनी है यार। अल्लाह ताला हमें अच्छा लीडर अता फरमाए, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ। नजर आ रहा है जी तो लीडर मिलेगा, नजर आ रहा है यार, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कुछ कह सकता, अल्लाह ताला कुछ भेजेगा। लेकिन अभी सब इमरान खान का कह रहे हैं, तो मैं भी इमरान खान के साथ जाऊंगा कि इंशाल्लाह वो आएंगे तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। उससे पहले नहीं होने वाले। नहीं, क्योंकि इमरान खान ने यार सिखों के साथ भी ताल्लुक बनाए थे, ठीक है,
उन्होंने उनका बॉर्डर वगैरह खोला है, उनके साथ ताल्लुक बनते थे, हमारे पंजाब के साथ होते थोड़ा काफी बेहतर हो तो जाए। यार ये तो हमारी अब जो हुकूमत है, शबाशी साहब ने भी 1 करोड़ रुपया अनाउंस किया है मंदिर के लिए, तो इन लोगों ने तो बेहतर बनाए हैं। लेकिन ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं फिर कर रहे? ये भी असल मसला ही तो ये है, क्यों नहीं करते? क्योंकि देखिए अगर लड़ाई ही वजह है तो लड़ाई तो चाइना और इंडिया की भी है, यूक्रेन का मसला भी है, फलस्तीन। अच्छा मेरी दूसरी बात, वहां पे इंडिया जाकर कहता है कि यार आपने यूक्रेन वाली जंग को खत्म करो, कहीं ना कहीं मुकाम पे लाके जो हम यहाँ फलस्तीन के लिए बयान क्या दे रहे हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे घर खुले हुए हैं। भाई वो इस वक्त पढ़ने के हालात में है। हमारे पीएम जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ने, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे घर फलस्तीन वालों के लिए हमेशा के लिए खुले हुए हैं। हमने मदद क्या की यार उनकी? इन्हें चाहिए कि भाई कोई ना जंग ही कर लें। हम तो ये करें जंग, सारा रट्टा खत्म हो जाएगा, ठीक है, जंग हो जाएगी, सारे इस्लामी मालिक इकट्ठे हों, ठीक है, और उनके साथ यूरोप के साथ जंग कर लें, करेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ही अच्छा हो जाएगा। जंग हल है, ये जंगल सुलह हल नहीं। सुलह भाई ये करते ही नहीं, यही तो बात है, कोई करता ही नहीं, आगे पीछे कोई होता ही नहीं, कोई कदम ही नहीं उठाता, तो क्या होगा अभी? जंग किससे करेंगे? जंग यार सारे इस्लामी हर एक- मालिक इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। हर एक को तो हमने दुश्मन बनाया हुआ है। मैं क्या बोल सकता हूँ भाई फिर, अगर सब कुछ दुश्मन है हमारा, इंडिया को भी तो चाइना दुश्मन है, ठीक है, वो क्यों उनके साथ ताल्लुक बनाता है अवाम के लिए, ये क्यों नहीं हमारा सोचते? अवाम का सोचना चाहिए इन्हें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आटे के मसले 100 मसले मसाइल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है फलस्तीन वाले हमारे भाई हैं, मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हमें जूं तक नहीं रेंगती भाई, फर्क ही नहीं पड़ता, हम खामोश ही हो जाते हैं इस मामले। वजह क्या है? खामोश करने वाले खामोश करा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? अवाम को रिलीज दे दे, ये कह दें कि ये तुम ये मसला खुद हल कर लो, अवाम 1 मिनट भी नहीं इधर ना रुके। अवाम में जज्बा है बिल्कुल है, तो हुक्मरानों में कहाँ खत्म होगा? वो हुक्मरान अपने पैसों में मस्त है। जज्बा किस में होता है, जरा एक्सप्लेन करें मुझे आज। कलमा शरीफ में जज्बा है, कलमा शरीफ पढ़ो। मतलब मुसलमान में होता है? बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हुक्मरान मुसलमान नहीं? नहीं, ये मुसलमान नहीं है, इनमें मुसलमान को कोई भी ऐसा निज़ाम होता तो ये उनका हल कर लेते। सर इन वालों का कुछ ना कुछ तो हल करते ना, जरूर करते। सर इंडिया की और चाइना की आपस में लगी हुई है जंग, जी जंग के बावजूद वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेन देन बिजनेस पूरा कर रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਂਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सर अपना लेन देन किधर गया? ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਚ ਨਾਨੂੰ ਇਹ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆਣਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। आटा है पाकिस्तान में, सब कुछ है, दे नहीं रहा, मिल रहा है आवाम को। मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज नहीं जो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मिल नहीं रही किसी को। सर 30-40 हजार स्टूडेंट मुल्क छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान में 30-40 हजार से ज्यादा जा रहे हैं, मंथली। 40 हजार है, ये सबसे ज्यादा इधर से पाकिस्तान छोड़ रहा है। क्यों सर? क्या कारोबार मोहब्बत नहीं रही? इधर कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कारोबार नहीं है इधर। क्या बनेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है बस। 29 ममालिक ने आपस में मीटिंग की है, हमें नहीं बुलाया, हमारी क्या इतनी वैल्यू नहीं? ममालिक सब जो मीटिंग करते हैं ना, इधर इनको भी बुलाते हैं, ये जाते नहीं हैं खुद, ये अपने हालात खुद सेट करें तो हो जाएंगे, लेकिन ये हुक्मरान जो ऐसे हैं, जो निज़ाम जितना चल रहा है ये चलाने नहीं देते, निज़ाम ऊपर से चलाएं तो चलता है, ये नहीं चलाने देते। कौन सा हुक्मरान चाहिए हमें? साढ़े किस जैसा हुक्मरान चाहिए? इधर से कोई हुक्मरान आ ही नहीं सकता, कोई भी वजह जितनी देर तक सबका ईमान ठीक नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। सर दूसरे जो ममालिक तरक्की में है वो तरक्की में है, वो अपना वो जो यहूदी है वो सबसे ज्यादा आगे है, उनमें तो ईमान भी नहीं है, वो फिर सबसे तरक्की आगे, में उनमें इत्तेफाक है, ये चीज नहीं है। हमारे अंदर जो है ना बेईमानी ज्यादा है, बेईमानी है हमें, बेईमानी है हमें। वो कह रहे नहीं, हुक्मरान में सबसे ज्यादा बेईमानी खत्म होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेईमानी है तो सब कुछ कैसे ठीक होगा? है हुक्मरानों में। ये मसला है कि जिसको मौका है वो बोलता नहीं, फिर आप हुक्मरानों की भी कहते हो। भाई मौका केड़ा बोले, केड़ा पिंड च कोई बंदा जना बोले और जिम्मेदार आंदा भी चले, तू क्यों एक गल की? उठा लिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसी तरह ही है, मतलब आपका कहना है पाकिस्तान में जो बाहर निकले जो बोले उठा लिए जाते हैं। जो बोलेगा वही मारा जाएगा। मजदूर आदमी इधर मजदूर ज्यादा है, जो मजदूरी करना है, जिसने सारी दिहाड़ी काम करना है, शाम को बच्चों को खिलाना है, वो किसी के साथ जाएगा, वो उठा ले जाएगा, पीछे क्या करेगा? इसलिए बोलते हैं यार घर में बैठे रहो, जो है कर तो करो बस। इस वक्त हम किसी भी ममालिक से
जंग लड़ने की हालत में हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ बातें कर सकते हैं। बातें कर सकते हैं इतने एटमी पावर है हम यार। जितने भी पावर है, जब आर्मी हमारी ऐसे कर रही है, जो सब कुछ आर्मी की वजह से यही हो रहा है। जब यार आर्मी भाई हम बस आर्मी नगमे सेट गाते हो रह गए गए हैं, तो ठीक सब- है। इंडिया ने तरक्की कर ली है, हम हाँ। बस नगमे ही गा सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ये है। इंडिया ने तरक्की करके दिखाई है, हमने बस नगमे ही गाए हैं बस। इतना तपना, सब कुछ ऐसे ही है। कम से कम देखें, चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, लेकिन यार वो हमारी आर्मी में उसके खिलाफ होना भी तो बेहतर नहीं है ना। यार हम काबू से वाला जो खिलाफ होता है वही उठाया जाता है। हक नहीं है बोलने का यहाँ पे। बिल्कुल किसी को हक नहीं है इधर बोलने का, जो बोलेगा वही मारा जाएगा। गुर्बत से कब निकलेगा पाकिस्तान? जो अल्लाह ने चाहा नजर आ रहा है इंशाल्लाह ताला। क्या तरीकाकार है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए? हमें बताएं कुछ हाल। बताना की यूनियन सैलरी नहीं जितने खर्चे ने किराया मकाना लेने ढेर में क्या कर सकते हैं। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅਫਗਾਨੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਆਟਾ ਕਿਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ नहीं सर, मरने मराने तक की बात है। काम ऐसे ही चलता रहेगा, कोई मसला हल नहीं होगा। आदमी आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ये मत बोले कि ये हल हो जाएगा, ये नहीं होगा हल। हर साल नया गाना निकालते हैं, नया नगमा निकालते हैं हम। उधर लोग कोई नई गाड़ी निकाल रहे हैं, कहीं नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। फर्क कितना पड़ गया हमें और उनमें? भाई जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। जो गरीब आदमी है, जो अपनी मजदूरी में से कर लेता है, वो क्या आगे ले जाएगा? जो शाम सुबह काम पे जाएगा, शाम को आएगा, बच्चे खुद में से शाम का टाइम पूरा करेंगे, वो कैसे गाड़ी लेगा? जो इंडिया सब में कुछ सिर्फ करेगा। और सिर्फ बिजनेस चल रहा है, ठीक है। हाँ, इधर वो business अपने नहीं है। स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में 2-2 हजार रुपए देते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस करके दिखाओ, इसे कैसे बढ़ाओगे? उन्हें पता चलता है बिजनेस कैसे होता है, कैसे बढ़ता है, कैसे इन्वेस्टमेंट की जाती है, कैसे प्रॉफिट हासिल होता है। हमारे तो यहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए, किताबों खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, क्या हम तरक्की करेंगे? पाकिस्तान में एजुकेशन है सर? जी एजुकेशन है पाकिस्तान में, तालीम है? ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर है। 100 में से तकरीबन 2% आबादी ग्रेजुएट है, और जो ग्रेजुएट है वो कोई रेहड़ी चलाता है, कोई मजदूरी करता है। मतलब वो हकदार को अपना हक नहीं मिलता है। चाइना और इंडिया की लड़ाई हुई है और फिर उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट जारी रखी है, बिजनेस अपना नहीं छोड़ा। हम अपने इस्लामी मुमालिक के साथ बिजनेस नहीं करते, इतना फर्क क्यों? बस ये हमारा सोच है कि ना, अपने बच्चों को हम ये सिखाते कि प्राण हमारा दुश्मन है, प्लान अपना नहीं, वो तो खत्म हो गया। 100 साल 50 साल पुराने बात है। हमें बाकी दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए। लेकिन क्या देगा? एक मजदूर था, उसका 25,000 तनख्वाह था, और उसके ऊपर 37,000 बिजली का बिल आया, तो बच्चों को रोटी कहाँ से देगा? 37,000 बिजली का बिल आया और 25,000 उसका कुल तनख्वाह था। मुश्किल हो गया पाकिस्तान में रहना? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया। दुख नहीं होता सर? वैसे सर मेरी तो एज कम है, आप माशाल्लाह एक उम्र गुजारी है इस मुल्क में, कितना को फर्क आया, कितनी को तरक्की की हमने? कोई तरक्की नहीं की, वो इधर खड़े हैं जिधर हम खड़े थे। बातें हमारी बात है तो खत्म ही नहीं होती। खत्म ही हम इससे भी पंगा ले लो, उससे भी ले लो, इसको भी नहीं मानना, उससे ये नहीं करना, आटे का रोला फिर नहीं खत्म। एक अंग्रेज आया था तो पाकिस्तान का सर्वे किया, तो जब अपने इलाके में गया, कंट्री में, तो उसने बोला पाकिस्तानी कौम में क्या खसूसियात आपने देखे, न छोड़ बताओ एक बात में। तो उसने बोला कि अपने काम का कोई पता उसको नहीं है, लेकिन दूसरे को मशवरे बहुत जबरदस्त देता है। सिर्फ मशवरा देने वाली कौन है? सिर्फ मशवरा देने वाले। अमेरिका ने मना किया कि इंडिया को रशिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट तेल नहीं लेना, उन्होंने लिया। उन्होंने मना किया चाइना से तलक नहीं रखना, उन्होंने रखा हो। इधर हमारा पाकिस्तान को मना किया कि रशिया से पेट्रोल नहीं लेना, हमने नहीं लिया। हम क्या गुलाम है उनके? बस बात मानने में तो हमारा महारत है।
दूसरों की बात है, मानने में हमारे कौम का महारत है। तो फिर कहाँ आजाद हुए हम? कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। बस ये जो आने वाला नस्ल है, इंशाल्लाह इसमें थोड़ा बड़ा शऊर आ रहा है, बिजनेस की तरफ, कारोबार की तरफ हो। गरीब से गरीब लोग सर मसला ये भी ना कि जिसका बिजनेस वो कर रहे हैं वो बाहर के मालिक में कर रहे हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करना को पसंद नहीं करता। अपने इलाके में करे तो मुल्क तरक्की करेगा, अवाम खुशहाल होगा। असल चीज सोच की है, जो हमारे बड़े लोग हैं वो आपस में लड़ाई मतलब एक दूसरे से पंगे लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने कौम के बारे में नहीं सोचते। सर 75 ईयर से हमारी एजुकेशन ने, स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, इस कौम को, इस बच्चों को, इन लोगों को क्या दिया? बस मैंने आपको कहा कि तकरीबन 1963-60 में हम बाहर मुल्कों को कर्जे देते थे। कई मुल्क है, जापान को हमने दिया था, जर्मनी को भी हमने दिया था 1963 में। अभी देखो 130 अरब डॉलर, तकरीबन $1800 हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, औरत मकरूज है पाकिस्तानी। इस पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। जब पैदा होगा तो $1800 मकरूज है। किसका कसूर है? भाई हम सब का कसूर है। देखो रिक्शे वाला 20 की जगह 50 ले रहा है। खोखे वाला के पास जाओ, ताज़ा नस्वार उसने रखा है, आपको पुराना नस्वार देगा, ताज़ा नस्वार नहीं देगा। ठीक है, मजदूर जब मालिक खड़ा होते दिहाड़ी करता है, वही मानिए हर जगह। फ्रूट वाला के पास जाओ, वो आपको गले सड़े शापर में डालेगा, दे देगा। मुसलमान कंट्री है ये, इस्लामिक कंट्री। पेट्रोल पंप वाले के पास जो इतना पैसा होगा 100 लेकिन आपको 500 का खुला नहीं देगा। वो कहते एतवार है, प्लान है, प्लान है। यही हाल है हमारा। मेहरबानी। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे।